हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिशानियत पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नाउन नंबर। हमने इससे पहले की वीडियोस में डिस्कस कर रखा है नाउन और उसके टाइप्स के बारे में और नाउन और जेंडर के बारे में। तो अगर आपको उसके बारे में अभी नहीं इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में नहीं जानकारी है या आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे सिंगुलर नंबर क्या होता है या सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नंबर ऑफ नाउन क्या होता है और किस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसी से आपके एग्ज़ाम से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आपने हिंदी के व्याकरण में पढ़ा होगा कि हिंदी में जो 3 तरह के नंबर्स होते हैं, है ना, जो वचन होते हैं जिनको हम इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। जैसे हिंदी में होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी तरह इंग्लिश में केवल 2 वचन होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन और प्लूरल नंबर ऑफ नाउन। ठीक है, सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन क्या होता है? नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। मतलब कि वो नाउन जो ये दिखाए कि जो थिंग है या पर्सन है वो केवल एक ही है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन। और द नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर या प्लूरल नंबर ऑफ नाउन। वो नाउन जो हमको ये दिखाए कि जो भी चीज़ है या फिर जो भी पर्सन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्लूरल में है, वो एक से ज़्यादा है ना, या तो एक है तो वो सिंगुलर होगा और एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल में है। ठीक है, तो उसको हम प्लूरल नंबर ऑफ नाउन कहेंगे। तो इतना तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बॉय का है, बॉय सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज़ हो जाएगा। काउ सिंगुलर है, काउज हो जाएगा। प्लूरल एक से ज़्यादा जब गायें होंगी तो उनको हम काउज कहेंगे, है ना। एक से ज़्यादा याद रखिएगा, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो जब एक ही नाउन होता है तो हम उसको सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन कहते हैं, जब एक से ज़्यादा होता है तो उसको प्लूरल नंबर ऑफ नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स की, कि किस तरह से हम प्लूरल नाउन को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग नाउन्स के लिए अलग अलग तरीके हैं इसमें, है ना। कैसे हैं? सबसे पहला तरीका देखते हैं। जनरली वी फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर्स। जनरली हम क्या करते हैं कि किसी भी सिंगुलर नाउन में बस एस ऐड कर देते हैं और उसी से हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। कैसे? जैसे कुछ नाउन कौन कौन से हैं? बॉय, है ना। बॉय में हम क्या करते हैं? एस ऐड कर देते हैं लास्ट में, तो वो हमारा बन जाता है बॉयज़ और वो हमारा कहलाता है प्लूरल नंबर ऑफ नाउन। ऐसे ही गर्ल में एस ऐड करने पे गर्ल्स बन जाता है। पेन में एस ऐड करने पर पेन्स बन जाता है। बुक में एस ऐड करने पर बुक्स बन जाता है। ऐसे ही चेयर और काऊ का चेयर्स और काउज, है ना। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम यहाँ पे आपको बहुत सारे नहीं लिख के दिखा सकते। ऐसे बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम एस ऐड करते हैं और वो प्लूरल भी बन जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, कुछ नाउन कैसे होते हैं, जो दूसरा ट्रिक है, दूसरा तरीका है वो जानने का, कि वे नाउन्स जिनका एंड एस से हो रहा हो, एस एच से हो रहा हो, सी एच से हो रहा हो या फिर एक्स से हो रहा हो, है ना, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें ई एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा प्लूरल बना लेता है। कैसे? जैसे क्लास में लास्ट में एस से एंड हो रहा है ना, कोई नाउन, तो उसमें हमने क्या किया? उसके बाद में ई एस ऐड कर दिया, वो बन गया प्लूरल हमारा। इसी तरह मैच, ये सी एच से एंड हो रहा है, हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें ई एस ऐड कर दिया, तो ये हमारा मैच से मैचेस बन गया। इसी तरह किस, एस से एंड हो रहा है तो इसमें हमने ई एस ऐड किया, ये हमारा किसेस हो गया। वॉच में सी एच से एंड हो रहा है, इसमें हमने ई एस ऐड किया, वॉचेस हो गया। एस एच से एंड हो रहा है ब्रश, इसको हमने जब ई एस ऐड किया तो ये ब्रशेज हो गया। ऐसे ही टैक्स में एक्स से एंड हो रहा है, इसमें हमने ई एस ऐड किया, टैक्सेस हो गया प्लूरल फॉर्म, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है या एस एच से होती है या फिर सी एच और या फिर
एक्स से होती है तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपल सा उसमें ई एस ऐड कर देते हैं, बस। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे या फिर थर्ड टाइप देखते हैं कैसे किस तरह से हम उसको करते हैं। नाउन्स एंडिंग विथ ओ फॉर्म्स द प्लूरल बाय एडिंग ई एस मोस्टली। ये ध्यान दीजिएगा, मोस्टली। मोस्टली मतलब अधिकतर। अधिकतर क्या होता है कि जो भी नाउन ओ से एंड हो रहा होता है ना, तो जब उनका हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें ई एस ऐड कर देते हैं। कैसे? बफेलो ओ से एंड हो रहा है, मैंगो ओ से एंड हो रहा है, हीरो ओ से एंड हो रहा है, वॉल्केनो, इको और कार्गो ये सभी ओ से एंड हो रहे हैं। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बस सिंपली इसमें लास्ट में ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे बफेलो का बफेलोज, मैंगो का मैंगोज, हीरो का हीरोज, वॉल्केनो का वॉल्केनोज, इको का इकोज और कार्गो का कार्गोज। लेकिन कुछ सेंटेंसेस या फिर कुछ नाउन्स में वो एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ नाउन्स जिनमें ओ से एंड होने वाले शब्द में हम ई एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए, है ना। वो कौन कौन से नाउन हैं आपके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेरली एड एस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ओ से एंड होते हैं और उनमें क्या जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है उनका प्लूरल बनाने के लिए। डायनेमो, डायनेमोज, पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, रेशियो, रेशियोज, लोगो, लोगोज, फोटो, फोटोज, कमांडो, कमांडोज, स्टीरियो, स्टीरियोज। ये सारे ऐसे नाउन्स हैं आपके जिनकी एंडिंग ओ से हो रही है, लेकिन इनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस नहीं लगाते हैं, उनकी जगह पे एस लगाते हैं। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे नाउन्स की बातें करते हैं जिनकी एंडिंग वाई से हो रही होती है। तो क्या करते हैं हम, वे नाउन जिनकी एंडिंग वाई से हो रही होती है ना, वे सिंगुलर नाउन जिनकी एंडिंग वाई से हो रही होती है उनको हम, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि वाई से पहले क्या आया होगा, कोई कॉन्सोनेंट आया होगा, है ना। जब भी कोई नाउन वाई से एंड हो रहा हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, कॉन्सोनेंट आप तो जानते ही होंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कितने हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये वॉवेल्स हैं, इनको छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं हमारे वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो इस तरह से जब भी किसी नाउन में या सिंगुलर नाउन में वाई आता हो लास्ट में और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आया हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाई को हटा करके उसमें क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं और लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। सिंपल। ई एस जैसे हम हमेशा जोड़ते आए हैं, पिछले हमने देखा कि एस में, एस एच में, सी एच में या फिर एक्स में हम जब ई एस जोड़ देते हैं प्लूरल हो जाता है। ऐसे यहाँ पे भी ई एस जोड़ देंगे, बस करना क्या है, वाई को हटा करके आई लगा देनी है। ये किस केस में होगा, जिसमें लास्ट में वाई होगा और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, बेबी समझते हैं यहाँ से कैसे। ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसमें लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है आपका, ये बी कॉन्सोनेंट है। हमने आपसे बताया था ए, ई, आई, ओ, यू के छोड़ के सारी चीज़ें कॉन्सोनेंट होती हैं। ये कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या किया कि बी ए बी लिखा और फिर वाई की जगह पे क्या लिख दिया, आई, और फिर क्या लगा दिया इसमें, ई एस। ठीक है, इसी तरह लेडी लास्ट में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, लेडीज़। सिटी कॉन्सोनेंट है वाई से पहले, सिटीज़। आर्मी, आर्मीज़। स्टोरी, स्टोरीज़। पॉनी, पोनीज़, है ना। इस तरह से हम ऐसे जो नाउन्स होते हैं उनका हम प्रोनाउन बनाते हैं। फिर बात करते हैं उन नाउन्स की जिसमें एफ या एफ ई आता है लास्ट में, है ना। तो उनको क्या करते हैं कि ऐसे नाउन जिसमें लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो उनके एफ या एफ ई को हटा करके हम वी ऐड कर देते हैं और उसके लास्ट में फिर से ई एस लगा देते हैं, है ना। करना क्या होता है, ई एस हम मैक्सिमम चीज़ों में यूज़ करते हैं, बस ध्यान का देना होता है जिनके लास्ट में वाई आ रहा हो और ऐसे वर्ड्स जैसे पोनी, स्टोरी लास्ट में वाई आ रहा हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आई लगा देंगे, ई एस ऐड कर देंगे। अगर लास्ट में एफ या एफ ई आ रहा हो तो इन दोनों को हटा करके हम वी ऐड कर देंगे और फिर ई एस लगा देंगे। जैसे थीफ, थीफ का थीव्स हो गया।
लाइफ का लाइव्स हो गया प्लूरल, हाफ का हाफ्स हो गया, सेल्फ का सेल्स हो गया, एक वाइफ है तो वाइफ लिखा जाएगा, ढेर सारी वाइफ्स हैं तो वाइफ्स लिखा जाएगा, एक चाकू है तो नाइफ लिखा जाएगा, ढेर सारे चाकू हैं तो नाइफ्स लिखा जाएगा। देख रहे हैं आप, इन सभी के लास्ट में देखिए इसमें एफ लगा हुआ है या एफ ई लगा हुआ है। इन सभी को हटा करके एफ ई की जगह पे वी लिख दिया और फिर लास्ट में ई एस लगा दिया। तो इस तरह से हम बनाते हैं इसका प्लूरल। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इनके एक्सेप्शंस की। क्या एक्सेप्शंस हैं इनके? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एफ से एंड होते हैं लेकिन उसमें हम हमेशा एस या हमेशा वी ई एस नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, कहीं पर भी देखते हैं कि ड्वार्फ के जगह पे ड्वार्फ्स इसका प्लूरल लिखा हुआ है, ड्वार्फ्स नहीं लिखा हुआ है अगर, तो ये मत समझिएगा कि ये गलत है। ये एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप पीजीटी, टीजीटी या फिर एनडीए, सीडीएस इन सब का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जहाँ पर भी ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ और वार्फ, इन सभी के जो सिंगुलर नाउन्स हैं ये सभी, इनके जब प्लूरल बनेंगे तो इसमें एस भी ऐड हो सकता है और वी ई एस भी ऐड हो सकता है लास्ट में इसके प्लूरल बनाने के लिए। ये चीज़ें गलत नहीं हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनकी एंडिंग तो एफ से या एफ ई से हो रही है लेकिन उसको बनाने के लिए हम ई एस नहीं यूज़ करते, केवल एस यूज़ करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ भी यूज़ हो सकता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सिर्फ एस यूज़ होता है, जैसे गल्फ का गल्फ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, क्लिफ का क्लिफ्स, सेफ का सेफ्स और चीफ का चीफ्स। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। आप किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपने क्लास के एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें तो उसमें ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ, वार्फ, इन सभी में एस भी लग सकता है लास्ट में, फिर भी वो प्लूरल करेक्ट है, और वी ई एस लग सकता है तो भी प्लूरल करेक्ट है। बट गल्फ, प्रूफ, क्लिफ, सेफ और चीफ, इसमें अगर एफ हटाकर ई वी ई एस या फिर वी ई एस लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसमें सिर्फ एस लगते हैं। हम कभी भी चीफ का चीफ्स नहीं लिखते हैं, केवल चीफ का चीफ्स लिखते हैं। इसका क्या नहीं लिखते हैं? अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये चीज़ गलत है, सिर्फ यही चीज़ सही है ना। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे नाउन्स की जिनको चेंज करने के लिए हमको उनके अंदर का वॉवेल को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे बहुत ही गिने चुने नाउन है, बहुत ज़्यादा नाउन नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। इसमें जितने नाउन्स लिखे हुए हैं यही सारी चीज़ें हमेशा मैक्सिमम पूछी जाती हैं आपसे, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैन का प्लूरल फॉर्म मैन होगा, गूज का प्लूरल फॉर्म गीज होगा, वुमेन का प्लूरल फॉर्म वीमेन होगा, माउस का प्लूरल फॉर्म माइस होगा, फूड का प्लूरल फॉर्म फीट होगा और टूथ का प्लूरल फॉर्म टीथ होगा। ठीक है, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं बेटा कि जिसको समझने के लिए या फिर जिसको हम प्लूरल में चेंज करते हैं जब सिंगुलर से, तो बस इसमें हम सिंपल सा इसके अंदर के वॉवेल को चेंज कर देते हैं, है ना। इसके अंदर के जो भी वॉवेल्स हैं उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे अगर एक ही आदमी खड़ा हुआ है तो उसको हम मैन बोलेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आदमी हैं वहाँ पे तो उनको हम क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम चेंज करते हैं। आज का आपका लास्ट टॉपिक है सम नाउन्स फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ई एन। ठीक है, केवल ई एन ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बना लेता है। ऐसे केवल दो ही वर्ड्स हैं, जैसे एक है ऑक्स और दूसरा है चाइल्ड। ऑक्स का प्लूरल हो जाएगा ऑक्सन और चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। जहाँ पे एक ऑक्स होगा उसको आप ऑक्स बोलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे ऑक्स होंगे उसको हम ऑक्सन बोलेंगे। इसी तरह जहाँ पे एक बच्चा होता है उसको हम चाइल्ड बोलते हैं, जहाँ पे ढेर सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे चिल्ड्रन बोलते हैं, है ना। आप चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, चाइल्ड डे नहीं मनाते, है ना। चिल्ड्रंस डे मतलब बहुत सारे बच्चों का ही दिन है, ये केवल एक बच्चे का मतलब दिन नहीं है ना। तो इस तरह से हम समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स मिल जाएंगे, उसको आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और आपकी जो भी सजेशंस हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।